हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख डे स्टडी। आज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट टीवाई बैफ की जो बुक है वो रेफर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन एम कॉम पार्ट 2 वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एम कॉम को भी शायद इंश्योरेंस कंपनी है। उसके अलावा बीबीआई वाले को भी ये टॉपिक है। जो ये टॉपिक मैंने पहले ही बताया था, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, टीवाई बीबीआई, टीवाई बैफ एंड एम कॉम, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जो मैं रेफर कर रहा हूँ मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक, जिसमें है पेज नंबर 140, सम नंबर 8, prepare revenue account in proper format for the year ended 31st March 2014 from the following particular related to Krishna General Insurance Company for the year ended 2013-14। आई होप क्वेश्चन सबको मिल गया। ठीक है, टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा। यहाँ पे नया टेक्स्ट बुक किसी के पास है क्या? क्या है टेक्स्ट बुक में? पेज नंबर 130। पुराना टेक्स्ट बुक है ये, इसमें पेज नंबर 140। नई टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 130, सब नंबर 8 ही है, उसमें भी 6, सब नंबर 6 न्यू टेक्स्ट बुक के अंदर। चलिए ठीक है, देखो सबसे पहला तो फॉर्मेट एक बार वापस से चाहिए तो रिकलेक्ट कर लेते। इंश्योरेंस कंपनी में हम शेड्यूल कितने बनाने वाले? 4 शेड्यूल बनाएंगे। एक है प्रीमियम अर्न, एक है कमीशन, एक है क्लेम और एक है अदर एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस कंपनी में 4 शेड्यूल बनेगा। ये जो शेड्यूल है ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कितने शेड्यूल्स बनेंगे? 4। प्रीमियम अर्न शेड्यूल 1, शेड्यूल नंबर 2 क्लेम, शेड्यूल नंबर 3 कमीशन, शेड्यूल नंबर 4 अदर एक्सपेंसेस। इंश्योरेंस आप जब किसी कंपनी से इंश्योरेंस निकालते हो तो उधर सबसे पहला सोर्स ऑफ इनकम जो होता है वो क्या होता है? प्रीमियम अर्न। और सबसे पहला एक्सपेंस उनके लिए होता है क्लेम। एक्सपेंस में उनके लिए क्लेम है और इनकम में उनके पास प्रीमियम अर्न्ड है। चाहे वो आप कोई भी इंश्योरेंस, आपके सिलेबस में फायर है, जनरल है, मरीन है, 3 इंश्योरेंस के बारे में आप स्टडी करने वाले। अभी आज जो सम है वो जनरल इंश्योरेंस का सम है, उसमें प्रीमियम अर्न। इसके अंदर 2 टाइप, डायरेक्ट बिजनेस, री इंश्योरेंस। आपको याद होगा मैंने डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस एक बार रिकलेक्ट करते क्या हुआ इसके लिए। अंकिता मेरे पास, हाँ जी बोलिए। बेसिक, कोई भी जनरल इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ कि अंकिता मेरे पास आई, मैं LIC कंपनी वाला हूँ, मेरे पास इसने इंश्योरेंस निकालने के लिए आ गई। ठीक है, अभी इंश्योरेंस निकालने, किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस निकालने के लिए आ गई मेरे पास, मेरे को गाड़ी का इंश्योरेंस चाहिए, इसके प्रॉपर्टी का। ठीक है, अब इसने इंश्योरेंस लिया तो मैंने बोला तुम्हारा जो इंश्योरेंस का पॉलिसी, इतना बड़ा इंश्योरेंस हमारे पास है। नहीं नहीं सर, हमको LIC से इंश्योरेंस निकालने का। तो इसका जो पॉलिसी का अमाउंट था वो 1 करोड़ रुपया था। 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेने आई थी, बट मेरा कंपनी की कैपेबिलिटी नहीं थी। फिर भी कंपनी ने क्या किया? 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले लिया। तो 1 करोड़ पे वो प्रीमियम पे करेगी मुझे, वो मुझे पे करेगी, मेरे कंपनी को पे करेगी, मतलब डायरेक्टली मुझे पे करेगी। इसे हम लोग डायरेक्ट बिजनेस कहते हैं। अब मैंने क्या किया, 1 करोड़ का इंश्योरेंस था बट मेरे कंपनी में कैपेबिलिटी नहीं थी, तो मैंने क्या किया, 50 लाख का इंश्योरेंस मैंने दूसरे इंश्योरेंस कंपनी से मैंने इंश्योरेंस लिया। कंपनी ने दूसरे कंपनी से इंश्योरेंस, तो इसे हम लोग कहते हैं री इंश्योरेंस करवाना। तो अब क्या हुआ, अंकिता से प्रीमियम मिलेगा और कंपनी री इंश्योरेंस वाले को पे करेगा। समझ में आया? एट द एंड अंकिता से प्रीमियम कितने का मिलने वाला? 1 करोड़ के पॉलिसी का, बट मैं इधर पे कितने करने वाला? 50 लाख के पॉलिसी का। बात समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो जब मैं पे कर रहा हूं तो मेरा एक्सपेंस हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है? रिसीव हो रहा है। तो जो पे करते होते सीडेड बोलते हैं, क्या कहते हैं? सीडेड। समझ में आया? तो जैसा प्रीमियम है वैसा ही सेम चीज क्लेम में भी होगा, कमीशन में भी होगा, दोनों तीनों में सेम होगा। अब मैंने अंकिता से 1 करोड़ का इंश्योरेंस लिया, मतलब उसने मुझे 1 करोड़ का प्रीमियम दिया, तो मेरे लिए तो इनकम है। लेकिन क्या 1 करोड़ पूरा मेरा है क्या प्रीमियम? नहीं, इसमें से कुछ प्रीमियम उधर देना है। तो कुछ प्रीमियम में उधर देगा तो मैं क्या करूंगा, मेरे प्रीमियम में से माइनस करूंगा, तो आई विल गेट नेट प्रीमियम। समझ में आया? तो माइनस क्या होगा? री इंश्योरेंस का प्रीमियम जो मैं पे करूंगा, जो रिसीव करूंगा नहीं, जो मैं पे करूंगा। समझ में आया क्या? क्लियर है? अंडरस्टूड? पक्का समझ में आया? 100%। री इंश्योरेंस का प्रीमियम पे ही होता है, पे किया जाएगा। अंडरस्टूड? क्लियर? ये समझा? अब हुआ क्या, अंकिता जब मेरे पास से डायरेक्ट इंश्योरेंस लेने के लिए आई थी
तो डायरेक्ट नहीं आई थी, वो एजेंट के थ्रू आई थी, जानवी उसकी एजेंट थी जिसने मेरे पे कंपनी में लेके आई थी। अब जानवी मेरे से क्या मांगने वाली है भाई, जानवी मेरे से कमीशन मांगने वाली है, हाँ या नहीं सर, आपके पास क्लाइंट ला के तो कमीशन देना पड़ेगा, एक्सपेंस है। अब मैं जब किसके कंपनी के पास गया था, वो किसी और के थ्रू गया था, तो उसे भी मुझे कमीशन देना पड़ेगा। मतलब कमीशन एक जगह अगर रिसीव हो रहा है तो एक जगह क्या होता है, पे होता है। तो कमीशन का भी सेम फंडा है कि एक मेरा एजेंट है जो मेरे से कमीशन रिसीव करता है और मेरे पास से कमीशन लेता भी है। मतलब कमीशन रिसीव भी होगा, कमीशन पे भी होगा। अगर रिसीव हो रहा है, अभी कमीशन क्या है, एक्सपेंस है। हाँ जी, अच्छा, एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे बेटा, एजेंट, ठीक है, वो एजेंट है, हाँ जी, मैं पे करूंगा, मेरे लिए एक्सपेंस है। मैं बताता भाई, जानवी मेरे कंपनी के पास आई, कमीशन, तो मेरे को कमीशन पे करना पड़ा उसे, बराबर है, ये समझ गया आपको। वैसे ही अब क्या होगा, मैं री इंश्योरेंस करवाने के लिए गया था, ठीक है, तो री इंश्योरेंस करवाने के लिए मैं तुम्हारे पास गया, मैंने तुम्हारे पास मैं इंश्योरेंस करवाऊं, कुछ दोगे क्या मेरे को बेनिफिट, तो मेरे को कमीशन का बेनिफिट मिल गया, क्योंकि मैं एजेंट बन गया ना वहां पे, मैंने इंश्योरेंस लेके आया ना तुम्हारे पास। समझ में आया, मैं अंकिता का इंश्योरेंस लेके तुम्हारे पास आया, मैंने री इंश्योरेंस करवाया, तो तुम्हारा कमीशन तुमने मुझे दे दिया। समझ में आया, तो मुझे कमीशन का पैसा मिल रहा है ना, रिसीव हो रहा है, बात समझ में आया। एक बाजू में पे कर रहा हूं और एक बाजू मुझे क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो कमीशन इज माई एक्सपेंस, तो एक्सपेंस में क्या माइनस करने का, इनकम, मतलब पे में माइनस क्या होगा, रिसीव। प्रीमियम क्या है, इनकम, इनकम में क्या माइनस होगा, एक्सपेंस, जो आप पे करोगे वो माइनस होगा। क्लेम, व्हाट इज क्लेम भाई, अब उसने जिस चीज का इंश्योरेंस दिया उसका नुकसान हो गया तो मुझे पे करना पड़ेगा। तो अंकिता मेरे से कितना पैसा मांगेगी, पूरा 1 करोड़ मांगेगी, तो क्या पूरा 1 करोड़ मेरे जेब से जाएगा, नहीं, री इंश्योरेंस से भी आएगा। तो यहाँ पे क्लेम भी एक्सपेंस है, मुझे पे करना है, तो मैंने इसको पे कर दिया, बट कहीं ना कहीं रिसीव भी होगा, तो पे में से रिसीव क्या होगा, माइनस होगा। ये चीज दिमाग में रखना है। प्रीमियम क्या है, इनकम है, मिल रहा है, उसमें से जो पे कर रहे वो माइनस होगा, तो प्रीमियम अर्न में से प्रीमियम पेड क्या होगा, माइनस। कमीशन खर्चा है, पे में से रिसीव क्या होगा, माइनस। समझा, क्लेम एक्सपेंस है, पे करने का, जो रिसीव होगा क्या होएगा, माइनस। समझ में आया, तो नेट एक्सपेंस नेट इनकम पता चलता है। अदर एक्सपेंसेस तो नल्ला है भाई, ये तो इसमें एक्सपेंसेस ही लिखना, ये समझ में आ गया, क्लियर। ये आपका शेड्यूल बन गया। फॉर्मेट मैंने पीछे लेक्चर में भी हाइड करवाया, पर फिर से एक बार, ये जो है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर, ये पूरा आपका फॉर्मेट है। बट इधर पहुंचने के पहले प्रॉफिट एंड लॉस रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। दो स्टेटमेंट है, दोनों अलग अलग दिख रहा है। इधर और इसमें फर्क क्या है, इधर आप देख सकते हो इनकम में ना फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, मिसलेनियस, ये सब चीज लिखा गया है, अदर इनकम। बट यहाँ पे ऐसा कुछ है क्या, नहीं। ये हमने स्टेटमेंट किसी एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के लिए बनाया है। एक जनरल इंश्योरेंस है तो जनरल इंश्योरेंस का प्रॉफिट एंड लॉस, फायर इंश्योरेंस है फायर इंश्योरेंस का प्रॉफिट एंड लॉस, मरीन इंश्योरेंस है मरीन इंश्योरेंस का प्रॉफिट एंड लॉस। ये तीनों का अलग अलग प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, इनका प्रॉफिट आएगा और वो प्रॉफिट आता है इधर, और ये बिजनेस के लिए होता है, और ये एक पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के लिए होता है। ये एक हम लोग क्या करते हैं, फायर का प्रॉफिट एंड लॉस अलग मेंटेन करते हैं, जनरल का प्रॉफिट एंड लॉस अलग मेंटेन करेंगे, मरीन का प्रॉफिट एंड लॉस अलग मेंटेन करेंगे। फिर इनके प्रॉफिट को हम हमारे बिजनेस में लाएंगे, फायर का इतना प्रॉफिट, मरीन का इतना प्रॉफिट, मिसलेनियस का इतना प्रॉफिट। फिर ओवरऑल कंपनी कोई एक्स्ट्रा इनकम हुआ है तो वो लिखेंगे, तो आपने को नेट इनकम मिलेगा। फिर उसके अंदर एक्सपेंसेस, अभी देखो यहाँ पे एक्सपेंसेस में क्लेम कमीशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो सब इसी में आता है। इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस, 4 शेड्यूल बताया था मैंने, प्रीमियम अर्न, क्लेम, कमीशन एंड अदर एक्सपेंसेस। इधर से नेट इनकम मिलेगा किसका, फायर का, तो फायर का, जनरल का है जनरल का, मिसलेनियस का मिसलेनियस का। यहां से वो आता है, यहाँ पे हम एक्सपेंसेस, उनका इनकम लिखेंगे, उनके एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो अपने को नेट प्रॉफिट मिलेगा, टैक्स माइनस करेंगे, आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। कंसेप्ट बैठा क्या है, हाँ क्या बाउंसर ऊपर से गया। मैं सीधा बात बोल रहा हूँ कि भाई ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करता है, फायर का हिसाब अलग करता है, मरीन का अलग करता है, जनरल का अलग करता है, और सबका अलग करने के लिए स्टेटमेंट यही बनता है, सेम, प्रीमियम, अदर इनकम, क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। उसके अलावा कोई छोटा मोटा खर्चा अगर इस कंपनी ने किया इससे रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, मतलब फायर से रिलेटेड या जनरल से रिलेटेड, या जिसका आप हिसाब किताब कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई खर्चा किया है तो वो एक्सपेंसेस में डाल देंगे, माइनस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम, फायर है तो फायर का, मरीन है तो मरीन का, मिसलेनियस है तो मिसलेनियस का। तो ऐसे अगर अभी जैसे आज जनरल पढ़ रहे अपन तो जनरल का मिल जाएगा। अगर इसने 2 कंपनी दिया रहता, फायर और मरीन दोनों दिया रहता,
तो फायर के लिए भी अलग बनाते, मरीन के लिए भी, और शेड्यूल भी वैसा 4, दोनों के लिए अलग अलग बनाते। समझा अभी दिमाग में क्या बोल रहा हूं मैं? अब इधर से इनकम वो कहां जाता है, यहां पे आता है। क्लियर? अब फ्री नेट इनकम जो बनता है ये ओरिजिनल प्रॉफिट है सबको मिला के, फायर का, मरीन का, मिसलेनियस का। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूंगा फोकस तो यही है, इसके कम चांसेस है, बोल सकता हूँ 100 में से 2 to 5% चांसेस है ये आएंगे, बट ज्यादा से ज्यादा ये। ठीक है, अभी बैठ गया दिमाग में? स्टार्ट करें सम। चलिए फिर सम की तरफ जाते, देखते सम क्या दिया है। प्रिपेयर रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट बोला है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलेटेड टू कृष्णा जनरल इंश्योरेंस कंपनी। हमको रेवेन्यू अकाउंट बनाने का है जनरल इंश्योरेंस कंपनी का, बराबर है। तो भाई ये जो रेवेन्यू स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड जो भी है 31, क्या दिया, 31 मार्च 2014 के लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, चलिए देखते क्या क्या दिया है। तो पहले एडजस्टमेंट देख लेता हूं। इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट रिसीव्ड। अरे रिसीव मतलब इनकम हुआ। अब ये किस चीज का है, इसी इंश्योरेंस कंपनी का है। अब इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, रेंट मिल रहा है, रिसीव हो रहा मतलब ये क्या है, अदर इनकम्स। तो अदर इनकम में डाल दो, इसका कोई शेड्यूल बनाया नहीं, सीधा सीधा रुपीस के कॉलम में 30,000। अरे बात समझा? हाँ जी। उसके बाद दिया है इनकम टैक्स इन रिस्पेक्ट टू द अबव वाज 6,000। इसके ऊपर कोई टैक्स वगैरह आपने कितना भरा है, 6,000। अब टैक्स इसमें नहीं आता है, टैक्स किधर जाता है, तो उसका लेन देन इधर है क्या, नहीं, इसलिए वो टैक्स क्या होगा, इग्नोर होगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इधर टैक्स नहीं आएगा, वो टैक्स यहीं पे आने वाला, इसलिए आपने उसको इग्नोर किया। ठीक है, बढ़ेंगे सेकेंड एडजस्टमेंट इधर। मैनेजमेंट का जो खर्चा है उसमें 12,000 लीगल एक्सपेंसेस है रिगार्डिंग द क्लेम, और टोटल खर्चा कितना, 1,32,000। तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस किधर जाएगा भाई, अदर एक्सपेंसेस में, तो यहां पे लिखना पड़ेगा मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। मैनेजमेंट एक्सपेंस कितना है, 1,32,000, बट इसके अंदर माइनस करेंगे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू क्लेम, कितना, 12,000। अब यहां से निकाल देंगे, क्लेम का है तो क्लेम का शेड्यूल है, हाँ जी, इधर मैं ऐड कर देता हूं, ऐड मिसलेनियस एक्सपेंस या तो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, कितना, 12,000। समझा? उसने बोला भाई इसका खर्चा नहीं है, क्लेम का खर्चा है, क्लेम के खर्चे में ऐड किया, एक्सपेंस है तो ऐड होगा, इनकम है तो माइनस होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस का शेड्यूल है ना, तो एक्सपेंसेस ऐड होगा और इनकम माइनस होगा, और इनकम के शेड्यूल में इनकम ऐड होगा और एक्सपेंसेस माइनस होगा। मैनेजमेंट एक्सपेंस ऐड क्यों किया, समझा? एक्सपेंस है ना, किसका एक्सपेंस है, क्लेम का है, तो क्लेम का खर्च तो क्लेम में ऐड ही होगा ना वो, बिकॉज दिस इज माई एक्सपेंस, दिस इज माई एक्सपेंस। एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड होगा और माइनस क्या होगा, इनकम, और इनकम में इनकम ऐड होगा, माइनस क्या होगा, एक्सपेंस। समझा ना, इसलिए हमने उसको ऐड किया है। पक्का समझा? हाँ। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, एक्सपेंस में एक्सपेंस ऐड होता है, इनकम माइनस होता है, इनकम में इनकम ऐड होता है, एक्सपेंस माइनस होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स फॉर द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1,95,000, इनकम टैक्स एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,68,000। उसके बाद दिया है द प्रोविजन फॉर नेसेसरी अमाउंट ऑफ 2,07,000। इनकम टैक्स 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 टैक्स, भैया टैक्स सर हमारे शेड्यूल में आता नहीं है, टैक्स तो टोटल के शेड्यूल में जाता है, उधर करने का। अब ये स्टेटमेंट तो प्रिपेयर ही नहीं करना, तो इसके बारे में सोचना है क्या, नहीं, ऑलरेडी हमने एक टैक्स भी इग्नोर किया, ये भी टैक्स को इग्नोर मार रहे हैं। समझा? ये बढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंड नेसेसरी एडजस्टमेंट। क्या दिया है, द नेट प्रीमियम इनकम फॉर द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 12-13। हम कौन से साल का हिसाब कर रहे हैं, मार्च 2014 का कर रहे हैं, मतलब 13-14 का हिसाब चल रहा है अपना, ये अपना साल है इस साल, बट उसने बोला पिछले साल यानी कि ओपनिंग 12-13 में हमने कितना प्रीमियम अर्न किया था, 24 लाख प्रीमियम अर्न किया था, और इसके अंदर रिजर्व वगैरह कुछ किया था ऐसा बोला है, ऑन विच रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एट द रेट 50% एंड एडिशनल 7.5% वाज क्रिएटेड। उसने बोला कि भाई इसके ऊपर अनएक्सपायर्ड रिस्क का रिजर्व कितना किया था, 50%, एंड एडिशनल भी किया था,
एडिशनल रिजर्व कितना क्या था 7.5%। जरा कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। 50% मतलब 12 लाख आएगा। सीधा सीधा हिसाब है, 24 लाख का 50% 12 लाख आएगा। और 7.5% कैलकुलेट करो कितना, 24 लाख का निकालो ना। एडिशनल रिजर्व के ऊपर ही है ना, 24 लाख का 1,80,000 1,80,000। तो इसका मतलब टोटल 13,80,000 हमने अनएक्सपायर्ड रिजर्व का पिछले साल रिजर्व करके रखा था। अब करना क्या बाद में, इसको खाली मैंने अमाउंट कैलकुलेट किया, इसमें क्लियर हो गया। ये 24 लाख का 50 और 24 लाख का 60.5% हमने कैलकुलेट कर लिया। डन यहाँ तक पक्का समझा, छोड़ देते। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? आगे बोला है दिस ईयर द बैलेंस टू बी कैरी फॉरवर्ड इज 50% ऑफ नेट प्रीमियम ऑन द रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क एंड 5% एडिशनल रिजर्व। इस साल 50% तो करना ही है, एडिशन कितना करना है, एडिशन रिजर्व करना है 5%। ठीक है, सोचेंगे बाद में क्या करना है। और कोई एडजस्टमेंट? इल्ले डन सारे एडजस्टमेंट। अब हमारा शेड्यूल पर जाते हैं, शेड्यूल कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं क्या दिया है। स्टार्ट करता हूं मैं, सबसे पहला दिया है मुझे प्रीमियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। प्रीमियम क्या है मेरा, इनकम है, इनकम है। तो इनकम में इनकम ऐड होगा और एक्सपेंसेस क्या होगा, माइनस होगा। तो जरा देखते हैं इनकम में पहला तो दिया है अमाउंट रिसीव्ड 30 लाख और 2,40,000। रिसीव्ड मतलब इनकम हुआ, तो यहां पे मैं लिखता हूं प्रीमियम रिसीव्ड। टोटल कितना, 30 प्लस 2,40,000 32,40,000 32,40,000 लिख दिया। 32,40,000 लिख दिया। इसमें ऐड करूंगा मैं और माइनस करूंगा मैं। ऐड करूंगा मैं क्लोजिंग बैलेंस इस साल का, माइनस करूंगा मैं ओपनिंग बैलेंस किसका, रिसीव का। तो देखो जरा रिसीव में, रिसीव एट द बिगिनिंग दिया हुआ है 1,80,000 और 24,000, और पेड में दिया है, सॉरी एट द एंड दिया है 2,40,000 और 36। तो पहले क्लोजिंग का टोटल कर लो, 2,40,000 प्लस 36, वेरी गुड 2,76,000। ये क्लोजिंग हो गया। ओपनिंग कितना है देखो, ओपनिंग है 1,80,000 प्लस 24,000 2,04,000 2,04,000। अब क्या, नेट सॉरी प्रीमियम ऑन आ गया। टोटल प्रीमियम ना ले लो, कितना आ रहा है 33,12,000 33,12,000। यहां तक क्लियर हो गया। अब इसमें हम माइनस करेंगे क्या, प्रीमियम सीडेड या तो पेड, प्रीमियम सीडेड या तो पेड। अब इसका भी फॉर्मेट क्या है, सबसे पहला प्रीमियम पेड लेंगे। इसमें सबसे पहला क्या लेंगे, प्रीमियम पेड। देखो प्रीमियम पेड का अमाउंट दिया है क्या, 3,60,000। इसमें ऐड और माइनस, ऐड क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग कितना है 42 और ओपनिंग कितना है 30 चलिए अब इसमें ये प्लस ये माइनस तो आ जाएगा प्रीमियम सीडेड। प्रीमियम सीडेड कितना आ रहा है 3,72,000। आउटर कॉलम में 3,72,000, बट ये क्या होगा, माइनस होगा। तो 33,12,000 में 3,72,000 माइनस करेंगे तो मुझे मिलेगा नेट प्रीमियम कितना 29,40,000। यहां तक समझ में आया, हो गया नॉर्मल, इतना ही था, समझा। अब ये प्रीमियम का किधर जाएगा भाई, प्रीमियम के शेड्यूल में जाएगा, जो प्रीमियम का है उधर जाएगा, बट समझ करेंगे बिकॉज कुछ एडजस्टमेंट उसके ऊपर है, लेटर ऑन वो एक्सप्लेन करता हूँ। अगर नहीं रहता तो डायरेक्टली मैं शिफ्ट कर देता। ये समझ में आया। आगे बढ़ते उसके बाद क्लेम, क्लेम मतलब सेकेंड शेड्यूल का जाएगा। सेकेंड शेड्यूल में क्या है जरा चेक करते। पहला क्लेम क्या है मेरा, जानवी एक्सपेंस है, तो सबसे पहला क्या आएगा, अमाउंट पेड।
उसमें माइनस क्या करेंगे, रिसीव। जैसे यहाँ पे प्रीमियम रिसीव में प्रीमियम पेड माइनस हुआ, इनकम में एक्सपेंस माइनस हुआ। क्लेम क्या है, एक्सपेंस है, तो पे में क्या माइनस करेंगे, इनकम। एक्सपेंस में क्या माइनस करेंगे, इनकम। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं कैलकुलेट करूंगा क्लेम पेड, और प्रोसेस सेम रहेगा। तो क्लेम पेड देखो टोटल कितना दिया है, तो डायरेक्ट और री बिजनेस दोनों ऐड कर लो, 18 लाख प्लस 1,80,000, 19,80,000 बराबर है। ये समझा। 19,80,000 के अंदर ऐड करेंगे क्लोजिंग पेड माइनस करेंगे ओपनिंग पेड। समझ में आया क्या? तो जरा देखो ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है क्या, पेबल एट द बिगिनिंग पेबल एट द एंड दिया हुआ है ना, तो दोनों को ऐड करके अमाउंट बोल दो। क्लोजिंग पेड का अमाउंट बताओ, 1,30,000 ऐड करके बोल रहे हो ना, और ओपनिंग का 60 प्लस 12 72,000। ये समझ में आया? चलिए अब इसमें माइनस करके टोटल क्लेम पेड कितना, 20,46,000, 20,46,000। डन यहां तक। अब इसमें क्या करूंगा मैं, माइनस करूंगा। क्या माइनस करने वाला हूं, क्लेम रिसीव्ड। पेड में क्या माइनस होगा, रिसीव्ड। एक्सपेंस में क्या माइनस होगा, इनकम। समझ में आया? अब क्लेम रिसीव में सबसे पहला क्लेम रिसीव्ड ही देखना है, तो क्लेम रिसीव्ड दिया है, कितना दिया देखो, क्लेम रिसीव्ड अमाउंट रिसीव्ड है 1,20,000। अरे बराबर। एंड सेम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे क्लोजिंग रिसीव्ड माइनस ओपनिंग रिसीव्ड। चलिए क्लोजिंग रिसीव्ड कितना है, री इंश्योरेंस में ही रहेगा, और ये 12,000 री इंश्योरेंस में ही होना चाहिए, डायरेक्ट बिजनेस में नहीं। और ओपनिंग 18,000। तो 1,20,000 में 12 ऐड और 18 माइनस कर देंगे, तो 1,14,000। परफेक्ट, 1,14,000। 1,14,000 क्या होगा, माइनस होगा, रिसीव माइनस होगा ना जैसे यहाँ पे, तो माइनस करके नेट क्लेम कितना, 20,46,000 में 1,14,000 माइनस कर दो, 19,32,000। परफेक्ट ना भाई, तुम लोग के ऊपर टोटल रहता है, मैं नहीं करता। हाँ अब इसके अंदर हमको 12,000 क्या करने का, ऐड करेंगे, तो अपने को नेट क्लेम मिल जाएगा। बात समझा? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। क्लेम के बाद क्या है, कमीशन। अभी कमीशन, पहला कमीशन क्या, एक्सपेंस है, तो कमीशन क्या लिखोगे, कमीशन पेड, एक्सपेंस है ना, माइनस करोगे। अभी इसमें ओपनिंग क्लोजिंग नहीं रहता है, इतना ध्यान में रखना। कमीशन रिसीव्ड, तो पेड कितना है देखो, कमीशन पेड कितना है, 72 प्लस 10 मतलब 82,800, 82,800 माइनस करेंगे कमीशन रिसीव्ड कितना है, 14,400 माइनस करके नेट कमीशन कितना, 68,400, 68,400। और कुछ झालो हो गया यहां तक। अब आ जाते भाई, अभी अपने को सब आंसर मिल गया है, खाली एक चीज मैंने जो स्किप किया था वो भी एक्सप्लेन कर दो। रूल फॉर जनरल इंश्योरेंस, रूल फॉर जनरल इंश्योरेंस का रूल ये होता है कि जो भी आपको प्रीमियम मिलता है उसमें 50% रिजर्व करने का। हर साल जितना भी प्रीमियम आपका इनकम है उसमें से 50% अनएक्सपायर्ड रिस्क में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। जनरल इंश्योरेंस की बात करो, फायर का अलग है, मरीन का अलग है, ठीक है। अब इधर बोल दिया परसेंटेज 50%, एडिशनल भी किया तो एडिशनल बोल दिया है, तो अपन कितना रिजर्व मेंटेन करने वाले, 50%। जो भी इनकम कमाओगे उसमें 50% आपको रिजर्व में जमा करना पड़ेगा, बाजू में निकाल के। क्यों, कभी भी हो सकता है, इंश्योरेंस है भाई, अचानक में कुछ हो गया तो पैसा देने के लिए कुछ तो चाहिए ना अपने को। तो अपन क्या करते हैं, जो भी प्रीमियम मिलेगा उसका 50% रिजर्व मेंटेन करेंगे। बैठ जा, बैठ जा, आराम से बैठ जा। सेट हो गया, धन्यवाद। वापस, तो मैंने क्या कहा है, जो भी आपको प्रीमियम मिलेगा, मैं जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं, फायर इंश्योरेंस में 100% रिजर्व मेंटेन करते हैं।
100% रिजर्व मेंटेन करते हैं, तो वो मैं आपको रूल दे रहा हूँ, इसके लिए मैं अभी जनरल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जनरल इंश्योरेंस हम क्या करें, 50% क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे, किसका, प्रीमियम का। तो मेरा इस साल का प्रीमियम का पैसा कितना आया है, प्रीमियम का 29,40,000 आया, तो इसमें से 50% तो रिजर्व में जाएगा इस साल। और इधर एडजस्टमेंट भी दिया था, एडजस्टमेंट इधर करंट में कितना है, 50 प्लस 5%, मतलब इस साल मुझे कितना रिजर्व मेंटेन होना चाहिए। तो मेरे पास टोटल था 29,40,000, इसका 50% रिजर्व यानी कि आपको आ जाएगा 14,70,000 प्लस 5% एक्स्ट्रा और ना, 29,40,000 का 5% और कैलकुलेट करो, 1,47,000, 1,47,000, एक जीरो ही कम करना था ना खाली। टोटल करेंगे तो ये आपको आ जाएगा 16,17,000 बराबर। मतलब क्लोजिंग रिजर्व कितना होना चाहिए, 16,17,000। क्लोजिंग रिजर्व कितना होना चाहिए, 16 लाख। इस साल प्रीमियम में से 16,17,000 अनएक्सपायर्ड रिस्क में जमा होना चाहिए, जबकि ओपनिंग में मैंने कितना जमा करके रखा है, मेरे पास 13,80,000 पहले से जमा है, जमा कितना होना चाहिए, 16 लाख। तो कितना जमा करूंगा, जो डिफरेंस है वही। इन शॉर्ट आपको फॉर्मेट मैंने बताया, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लोजिंग था कितना, 16,17,000, ओपनिंग था 13,80,000, कितना आ गया, 2,07,000 शायद, हाँ 37 होता है, टोटल माइनस किया है, 2,37,000। मतलब मुझे कितना रिजर्व मेंटेन करने का है, इधर से ये निकाल देना है ये रिजर्व्स और अनएक्सपायर्ड रिस्क में जमा करना है। तो हम हमारे प्रीमियम में से माइनस करेंगे अनएक्सपायर्ड रिस्क, कितना, 2,37,000। समझ में आया। और वो किधर मेंटेन करेंगे, अनएक्सपायर्ड रिस्क अकाउंट में। बनाया क्या आपने, नहीं। समझ में आया, समझा, खत्म हो गया सब। अब भाई टोटल करना पड़ेगा फट से। क्या करोगे, 29,40,000 में 237 माइनस कर दो, बाकी सब तो आपके पास है ही। 27,03,000 इधर 68,400 इधर ऐड हो जाएगा इसके अंदर 19,44,000 बराबर ना। यहाँ पे 1,20,000। एनी डाउट, चलो ठीक है। आते प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। सबसे पहला है प्रीमियम अर्न। कितना इस साल प्रीमियम कमाया हमने, 27,03,000। तो यहाँ पे आ जाएंगे प्रीमियम अर्न में 27,03,000। समझा, क्लियर। क्लेम कितने का क्लेम दिया भाई, क्लेम 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 19,44,000। तो क्लेम भाई इसका शेड्यूल नंबर 1 था, इसका शेड्यूल नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्लेम आया 19,44,000। कमीशन कितना आया है, 68,400 किया ना, 68,400। और ये कितना है, 1,20,000। समझ में आया। और कोई खर्चा हुआ क्या, नहीं। तो जानवी अब इसका टोटल ले लेंगे, इसका टोटल आ जाएगा आपको 27,33,000 बराबर। और इसका टोटल आपको आ जाएगा 19,44,000, 68,400, 1,20,000, 32,400। 27 में अब ये माइनस करेंगे तो अपने को नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पे A माइनस B कितना है, 6,06,000 बराबर है। 6,06,000 ज्यादा लिख दिया क्या मैंने, हाँ जी। यहाँ पे 6,00,600 बराबर है ना, 6,06,000। चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, हो गया। अब जैसे मैंने इंश्योरेंस इधर किया, ये कहाँ जाएगा, यहाँ पे। अब जैसे मिसलेनियस में, तो इसका आंसर में लिखता वर्किंग नोट नंबर 1, फॉर एग्जांपल मैंने ये 1 बनाया था,
इधर मैं कितना लिखता 6,06,000। अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू रिजर्व, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे, डिविडेंड में पे कर रहे, वो सब अप्रोप्रिएशन में आएगा। इधर कोई डिविडेंड वगैरह पे नहीं किया आपने, आपको रिसीव हुआ है, इनकम में गया था, इधर नहीं करेंगे अप्रोप्रिएशन में, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो हमने इसमें से माइनस कर दिया ना, इधर नहीं किया ना हमने, प्रीमियम में से माइनस कर दिया है, तो इधर कैसे दिखाएंगे वापस से माइनस करके, उधर ही दिखाना है, प्रीमियम में से ही निकालना है, ठीक है। तो इधर आप दिखा दे 6,06,000, ऐसे अगर आपने और एक प्रॉफिट एंड लॉस बनाया रहता, उसका प्रॉफिट, दूसरे का प्रॉफिट, तीसरे का, तीनों को ऐड करते, कोई इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वगैरह होता, सब इनकम इधर लिखते, फिर एक्सपेंसेस इस कंपनी का होता, टैक्स वगैरह माइनस करते, तो नेट प्रॉफिट मिल जाता। समझ में आया प्रोसेस क्या है इसका, पक्का। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कुछ सम्स और कंटिन्यू करेंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।